आज की वीडियो में बात करेंगे फिलाटेक्स फैशन लिमिटेड के बारे में। कंपनी का जो बिजनेस है वो है सॉक्स बनाने का। ये टस्कैनी और स्मार्टमैन इनके दो फेमस प्रोडक्ट हैं। कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो चल रहा है ₹7.36 के नियर। कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया 1:5 का। इसका मतलब अगर आपके पास एक शेयर है तो 5 शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे, अगर आपके पास 10 शेयर है तो 50 शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे। कंपनी ने जो रिकॉर्ड डेट रखी वो रखी है 9 अगस्त 2024। अब कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो हाई प्राइस में फंस चुके हैं, क्योंकि जब से ये स्टॉक स्प्लिट की न्यूज आ रही है और शेयर प्राइस नीचे की तरफ आया जा रहा है। और चलो आइए देखते हैं कि कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस कैसे हैं, जिससे कि हमारे जो इन्वेस्टर हाई पे फंस चुके हैं उन्हें क्या स्प्लिट के बाद निकलने का मौका मिलेगा या फिर नहीं। तो आइए कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। कंपनी हमारी 1995 की है। कंपनी का जो बिजनेस है वो सॉक्स मैन्युफैक्चरिंग का है, जिनमें वो टस्कैनी और स्मार्टमैन जैसे प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं, जिसमें हमारे लग्जरी सॉक्स भी बनाते हैं। और देखो कंपनी के लिए सबसे अच्छी बात क्या है कि इंसान जो है वो सॉक्स पहनना कभी भी बंद नहीं करेगा। विंटर में तो वो जरूर पहनता है और अदर्स टाइम पे भी वो सॉक्स पहनता ही है, ठीक है। तो अच्छी बात तो ये है, लेकिन बुरी बात क्या है कि कंपनी का कंपटीशन बहुत लोगों के साथ है, क्योंकि लोकल ब्रांड्स बहुत हैं और लोग जो है वो कोई भी हमारे जो है सॉक्स पहन लेते हैं, क्योंकि सॉक्स में जो ब्रांड्स है वो दिखता नहीं है, तो इन लोगों ने फर्क नहीं पड़ता, इसलिए जो है कंपटीशन थोड़ा है। तो कंपनी के बारे में कुछ अच्छी चीज़ें हम देख लेते हैं। कंपनी अपने डेट को रिड्यूस कर रही है, ठीक है, और ये हमारी सबसे अच्छी बात है। अब देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ कंपनी के थोड़े फंडामेंटल, जिसमें हमें लगेगा कि कंपनी में हमें रुकना चाहिए या फिर नहीं। देखिए अगर हम देखते हैं कंपनी की जो सेल्स है ना, अगर आप नोटिस करोगे तो ये धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, ठीक है। पिछले लास्ट के 4 क्वार्टर में कंपनी की सेल्स इंक्रीज हुई है, और यहाँ से जो कंपनी की सेल्स है ठीक ठाक रही है। बस ये वाला हमारा जो जून 2023 का जो क्वार्टर है, यहाँ पे हमारी सेल्स जो है वो बेकार हुई थी, ठीक है। एक्सपेंसेस भी हमारे ठीक है सेल्स के हिसाब से। अगर कंपनी का हम नेट प्रॉफिट अगर देखते हैं तो ये नेट प्रॉफिट हमें इंक्रीज होता हुआ दिखा यहाँ तक। फिर वही जून 2023 में हमारी सेल्स कम हुई है तो हमारी जो है वो प्रॉफिट भी कम हुआ, लेकिन फिर से कंपनी का जो है वो प्रॉफिट होना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। तो ये चीज़ कंपनी के बारे में थोड़ी अच्छी है। अब ये देखिए यहाँ पे अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर ना देख के ईयर ऑन ईयर देखते हैं तो कंपनी को यहाँ पे अच्छा खासा सेल्स देखने को मिल जाती है कंपनी की। और यहाँ पे अगर हम एक्सपेंसेस भी देखते हैं तो एक्सपेंस भी हमें देखने को मिल जाते हैं। और अगर हम अदर इनकम में आते तो अदर इनकम भी हमारे यहाँ पे देखने को मिलती है पिछले लास्ट के 2 सालों में। और कंपनी का अगर हम नेट प्रॉफिट देखते हैं तो कंपनी का अगर हम नेट प्रॉफिट यहाँ पे देखना चाहें तो यहाँ पे हमें दिखेगा कि यहाँ पे देखिए पहले कंपनी को कुछ भी प्रॉफिट नहीं था 2013 से लेकर 2019 तक। फिर 2020 से कंपनी प्रॉफिटेबल हुई है, और अभी रिसेंटली मार्च 2024 तक कंपनी ने 9 करोड़ का यहाँ पे ईयर का हमें प्रॉफिट दिखाया है, ठीक है। तो अगर हम रिजर्व में देखेंगे ना कंपनी का, तो कंपनी के रिजर्व में हमें काफ़ी अच्छी चीज़ देखने को ये मिलती है कि कंपनी के रिजर्व में काफ़ी पैसा आ गया है। ये देखिए यहाँ पे 1469 करोड़ का यहाँ पे पैसा कंपनी के पास रिजर्व में है। और बोरोइंग को अगर हम देखते हैं तो कंपनी ने अपनी बोरोइंग देखी है लास्ट के 1 साल में अपनी बोरोइंग को कम किया, तो ये काफ़ी अच्छी बात हो जाती है कंपनी के लिए। कंपनी की अगर हम प्रमोटर होल्डिंग आपको दिखा दें एक बार, तो ये देखिए अगर कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग आप देखते हैं तो ये देखिए कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है जून 2023 के क्वार्टर के बाद, और ये 24.82% अपनी होल्डिंग को इंक्रीज करते हैं। इसका मतलब प्रमोटर्स को अपनी कंपनी पे भरोसा है। और देखिए उन्होंने अच्छी खासी क्वांटिटी यहाँ पे जो अपनी 1.57% से क्वांटिटी इंक्रीज करके 24.82% कर दी। इससे कंपनी में लगता है कि हाँ कंपनी में कुछ अच्छा हो सकता है। तो लेकिन अब हमें इसके नेक्स्ट क्वार्टर रिजल्ट का वेट करना पड़ेगा, तब हमें पता चलेगा कि हाँ भाई कंपनी में क्या सही में प्रॉफिट जनरेट कर रही है या फिर अभी भी कुछ इनमें प्रॉब्लम है। क्योंकि जब से हम देख रहे हैं कि स्टॉक स्प्लिट की न्यूज आई है, कंपनी जो है वो नीचे की तरफ ही क्या कर रहा है, उसका शेयर प्राइस आ रहा है। वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। आइए फिर कंपनी का हम शेयर प्राइस भी देख लेते हैं, जिससे हमें एक बार समझ में आ जाए कि जो हमारा शेयर है वो कहीं हम उसमें फंस तो नहीं रहे हैं। लेकिन मुझे इसमें एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि हमारा जो प्रमोटर्स ने बाय कर रखा है, ठीक है, शेयर ऑलमोस्ट हाई पे था 14 रुपये के नियर, कि वहाँ से नीचे की तरफ आ जा रहा है, बेच कौन है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। कंपनी के रिजर्व में पैसा इंक्रीज हुआ है, ठीक है, अच्छी बात है। डेट को इन्होंने रिड्यूस कर दिया जो इनका डेट था, और अब जो है वो शेयर प्राइस नीचे की तरफ ही मूव कर रहा है, बेच कौन रहा है, इस चीज़ में मुझे थोड़ा सा जो है वो डाउट हो रहा है। अगर एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, 7.30 इसका प्राइस चल रहा है। अगर जब ये स्प्लिट हो जाएगा तो ये 1.5 रुपये के नियर अभी के हिसाब से, ठीक है, जो भी शेयर प्राइस होगा वो रिकॉर्ड डेट के दिन या एक्स डेट के दिन 5 से डिवाइड किया जाएगा। सपोज मान लेते हैं ये 7.5 पे चलता है, तो जब इसे हम 5 से डिवाइड करेंगे तो रिकॉर्ड डेट के दिन ये आपका स्प्लिट होके ₹1.50 के नियर आ जाएगा, ठीक है।
अब देखो कई बार स्टॉक स्प्लिट होने का अपर सर्किट भी लगता है और कई बार नहीं लगता है, नॉर्मली रहता है, कुछ कह नहीं सकते। अब जितने हाई पे बाय कर रखा है 10 रुपए पे, 11 रुपए पे, 12 रुपए पे, वो फंस चुका है। ठीक है, अब दो ही चीजें देखो, स्टॉक्स का जो मैंने आपको बताया था कि कंपटीशन भी है और बेनिफिट भी है, और एक चीज बात है प्रमोटर्स ने क्वांटिटी बाय की है, रिजर्व में पैसा इंक्रीज हुआ है, तो एक अच्छी उम्मीद लग रही है कि यहाँ से आपको निकलने का मौका मिल सकता है जो हाई पे फंसा हुआ है। और जो लेने के सोच रहा है तो मैं तो यही नोटिस कर रहा हूँ कि थोड़ा लो प्राइस में मिल जाए तो ठीक है, क्योंकि अभी भी 7 रुपये इसका प्राइस जो है वो मुझे थोड़ा सा मतलब नियर अबाउट ही, मतलब एक चीज़ या तो 8 रुपये जाएगा या 6 रुपये आएगा, ऐसी समथिंग कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज़ें थोड़ी है कि अभी तो मैं किसी को इन्वेस्ट करने के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट देखना बहुत जरूरी होगा कि नेक्स्ट क्वार्टर में इसका रिजल्ट कैसा आता है। ठीक है, कंपनी ने ये 18 जुलाई को आज ही अनाउंस किया है कि ये जो है स्टॉक स्प्लिट की डेट इन्होंने क्या रखी है, 9 अगस्त 2024। तो इन्होंने जो रिकॉर्ड डेट रखी है, और देखिए जब भी हम स्टॉक बाय करते हैं, देखिए सपोज मान लो आज हमने स्टॉक बाय करा, ठीक है, नेक्स्ट डे होगा T1, उसके नेक्स्ट डे अगर शेयर मार्केट खुला है तब भी होगा T2, फिर उसके नेक्स्ट डे हमारे जो शेयर है वो पूरी तरीके से पोर्टफोलियो में आते हैं, और तब हमें स्टॉक स्प्लिट का बेनिफिट मिलेगा कि रिकॉर्ड डेट तक ये हमारा शेयर जो है वो किसमें होना चाहिए, पोर्टफोलियो में पूरी तरीके से होना चाहिए। कुछ लोग क्या करेंगे 8 तारीख या 7 तारीख को बाय करेंगे तो उनको स्टॉक स्प्लिट का बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि पोर्टफोलियो में आपका जो शेयर है पूरी तरीके से नहीं आता है। तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और ऐसे स्टॉक स्प्लिट के बारे में, ब्लॉक डील्स के बारे में, बोनस शेयर्स के बारे में, बल्क डील के बारे में अगर आपको वीडियो जाननी है शेयर मार्केट के बारे में तो आप चैनल पे बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट जरूर कर देना, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।